हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसीई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग टिकट को कंटिन्यू कर रहे हैं और टिकट में भी हम लोग जर्नी टिकट को पढ़ रहे हैं। जर्नी टिकट में जो है हम लोग प्रीवियस क्लास में सीजन टिकट के बारे में पढ़ चुके हैं कि सीजन टिकट क्या होता है, सीजन टिकट का मिनिमम सेकेंड क्लास में फेयर भाड़ा कितना होता है, फर्स्ट क्लास में मिनिमम भाड़ा कितना होता है, सीजन टिकट का डिस्टेंस लिमिट कितना होता है और किसके लिए किस तरह का सीजन टिकट जारी किया जाता है। इन सबों के बारे में हम लोग प्रीवियस सीजन टिकट में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बीपीटी क्या होता है, ब्लैंक पेपर टिकट क्या होता है। ब्लैंक पेपर टिकट जो है वह किन परिस्थितियों में इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, बीपीटी में क्या क्या मेंशन होते हैं, बीपीटी कितने फाइल्स में होते हैं, एक बुक में कितने बीपीटी के लीफ्स होते हैं, इन सबों के बारे में हम लोग इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, और इसी क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे ईएफटी को, एक्सेस फेयर टिकट के बारे में भी जानने का कि एक्सेस फेयर टिकट क्या होता है, उसमें कितने फाइल्स होते हैं, उसमें कितने लीफ्स होते हैं और वह कब जारी किया जाता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो कहता है बीपीटी का फुल फॉर्म होता है ब्लैंक पेपर टिकट। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लैंक पेपर टिकट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है कि बीपीटी कब यूज करते हैं? कहता है दिस टिकट इज यूज्ड व्हेन टिकट कैन नॉट बी इशूड टू ए स्टेशन, एनी कंसेशन और एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इन यूटीएस। कहता है यूटीएस जो सिस्टम होते हैं, अनरिजर्व जो टिकट सिस्टम है, जो काउंटर पे होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग टिकट क्या करते हैं, पैसेंजर्स को देते हैं। तो कहता है किसी कारण से जब हम लोग यूटीएस के द्वारा अगर स्टेशन पे टिकट प्रिंट नहीं हो पाता है, कोई कंसेशन नहीं दिया पाता है, तो उस स्थिति में हम लोग बीपीटी का यूज करते हैं, ब्लैंक पेपर टिकट का यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि बीपीटी का यूज हम लोग कब करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बीपीटी कब यूज करते हैं। तो ब्लैंक पेपर टिकट जो है अगर स्टेशन पे प्रिंटर वर्क ना कर रहा हो, प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा हो या कोई कंसेशन देना हो, अगर कोई ऐसा सडन सिचुएशन बन जाए कि हमारा सिस्टम ही काम नहीं कर रहा हो, तो उस स्थिति में हम लोग ब्लैंक पेपर टिकट के द्वारा पैसेंजर्स को टिकट देते हैं, बीपीटी इशू करते हैं। ठीक है, अब ये जो बीपीटी जो होता है, ब्लैंक जो पेपर जो होते हैं टिकट, इसका एक बुक टाइप का आता है। जैसे हम लोग बुक रखते हैं ना, कॉपी होता है, नोटबुक होता है, बुक होता है, तो उसी तरह से बीपीटी का भी क्या होता है, एक बुक के जैसे आता है। और उस बुक में जो है 50 टिकट्स होते हैं, 50 टिकट होता है। ये भी क्वेश्चन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं कि एक बीपीटी में, एक ब्लैंक पेपर टिकट का जो बुक होता है उसमें कितने टिकट्स होते हैं? तो 50 टिकट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 टिकट्स होते हैं। प्रत्येक टिकट में 3 फाइल्स होते हैं, मतलब बीपीटी का जो प्रत्येक टिकट है उसमें क्या होते हैं, 3 फाइल्स होता है। 3 फाइल्स करने का मतलब है एक टिकट में 3 पेजेस अटैच होते हैं। पहला जो पेज होता है वो अकाउंट के लिए होता है, दूसरा पेज जो होता है पैसेंजर्स को दिया जाता है, तीसरा पेज जो है रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। ठीक है ना, जैसे आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो ओएमआर सीट के साथ कार्बन कॉपी भी अटैच रहता है ना, तो उसी तरह से ब्लैंक पेपर टिकट में, बीपीटी में क्या होता है कि इसके एक टिकट में 3 फाइल्स होते हैं, 3 पेज होते हैं एक टिकट में। पहला पेज अकाउंट ऑफिस में जाता है, दूसरा पेज हम लोग फाड़ के पैसेंजर्स को देते हैं, तीसरा पेज उसी बीपीटी में हम लोग रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बीपीटी कब जारी किया जाएगा? तो अगर स्टेशन पे प्रिंटर काम न करता हो, सिस्टम यूटीएस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा हो, कोई कंसेशन देना पड़े, उस स्थिति में हम लोग बीपीटी इशू करते हैं। बीपीटी के एक बुक में 50 टिकट्स होते हैं और एक टिकट में 3 फाइल्स होते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें यह सिस्टमेटिक पूछा गया था कि बीपीटी के जो टिकट्स होते हैं जिसमें 3 फाइल्स होते हैं, उसका ये सीक्वेंस बताइए, मतलब उसका क्रमबद्ध लाइन बताइए। तो पहला क्या होता है, अकाउंट के लिए होता है, दूसरा पैसेंजर्स के लिए होता है, तीसरा फाइल जो होता है रिकॉर्ड के लिए होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दिस टिकट्स आर प्रिंटेड ऑन वाटर मार्क्ड पेपर एंड आर सीरियली नंबर्ड। ये जो बीपीटी जो टिकट्स होते हैं वह वाटर मार्क्ड पेपर पे प्रिंट होते हैं और इसका भी सीरियल नंबर होता है, इसका भी क्या होता है, सीरियली नंबर्ड होते हैं। कहता है यह जो बीपीटी टिकट्स होते हैं
यह दो तरह के होते हैं, एक बीपीटी लोकल होता है, एक बीपीटी फॉरेन होता है, ठीक है ना। एक बीपीटी क्या होता है, लोकल होता है, एक बीपीटी क्या होता है, फॉरेन होता है। कहता है एट द टाइम ऑफ इशू हम लोग क्या करते हैं, डबल कार्बन साइड यूज करते हैं। जब हम लोग बीपीटी जब इशू करते हैं तो उसमें डबल साइड कार्बन यूज करते हैं, ठीक है ना। और वो जो बीपीटी होता है उसमें हम लोग क्या क्या मेंशन करते हैं, उस ब्लैंक पेपर टिकट में हम लोग क्या क्या मेंशन करते हैं, तो डेट ऑफ इशू, वो बीपीटी कब इशू कर रहे हैं, कब जारी कर रहे हैं, वो डेट डालते हैं। फ्रॉम एंड टू स्टेशन, किस स्टेशन से किस स्टेशन के लिए जारी कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, वो स्टेशन मेंशन करना रहता है। डिस्टेंस इन किलोमीटर, कितने डिस्टेंस के लिए हम लोग वो बीपीटी दे रहे हैं पैसेंजर्स को, वो लिखना रहता है। क्लास एंड फेयर, किस क्लास के लिए बीपीटी दिया जा रहा है वह क्लास लिखा जाता है, किस श्रेणी के लिए देते हैं वो लिखते हैं, और उसका भाड़ा कितना है, फेयर कितना है, वो मेंशन किया जाता है। अगर अगला है, इसमें कंसेशन डिटेल्स डालना पड़ता है। अगर हम कंसेशनल बीपीटी दे रहे हैं किसी को तो उसमें कंसेशन का डिटेल्स डालना पड़ेगा कि किस कंसेशन के लिए हम लोग ये बीपीटी दे रहे हैं। उसके बाद कितना एडल्ट है, कितना चाइल्ड है, कितने वयस्क लोग हैं, कितने बच्चे लोग हैं, वो भी उस बीपीटी में मेंशन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द बुकिंग क्लर्क, उस बुकिंग क्लर्क का सिग्नेचर और उस स्टेशन का स्टाम्प उस पर डालना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ एक देखिए सिंपल से एक फॉर्मेट दिया गया है, आप इस फॉर्मेट को देख सकते हैं कि इसमें डेट ऑफ इशू डाल, देखिए यहाँ पे सीरियली नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर है ना 639922, ऐसे करके सीरियली नंबर रहता है। कहाँ से कहाँ ये इशू करना रहता है वो मेंशन रहता है, कितने एडल्ट है, कितने चाइल्ड है, ये सब के सब इसमें मेंशन रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में जो है पूछा गया हुआ है कि एक बीपीटी पे कौन कौन से मतलब चीज़ें मेंशन की जाती हैं, ऑप्शन दिया रहता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे बीपीटी हो गए। आइए एक्सेस फेयर टिकट के बारे में देखते हैं। एक्सेस फेयर टिकट को शॉर्ट में ईएफटी कहते हैं। एक्सेस फेयर टिकट को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, ईएफटी कहते हैं। और इस ईएफटी को आप लोग देखे भी होइएगा, क्योंकि आए दिन जब कोई पैसेंजर विदाउट ट्रेवल करता है या कोई पेनाल्टी देता है तो टिकट चेकिंग स्टाफ क्या करते हैं, ईएफटी उसको जारी करते हैं, एक्सेस फेयर टिकट जारी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सेस फेयर टिकट ईएफटी किस कंडीशन में हम लोग जारी करते हैं। कहता है इट इज इशूड बाय बुकिंग क्लर्क यूजिंग डबल साइड कार्बन फॉर द फ्लोइंग। कहता है कि ईएफटी एक बुकिंग क्लर्क भी डबल साइड कार्बन का यूज करके जारी करते हैं। किस कंडीशन में, एज डुप्लीकेट टिकट व्हेन रिजर्व टिकट इज लॉस्ट। कहता है किसी पैसेंजर का अगर रिजर्व टिकट अगर भुला जाता है, लॉस कर जाता है, तो उस कंडीशन में बुकिंग क्लर्क जो है ईएफटी का जो है यूज करके उनको डुप्लीकेट टिकट देते हैं। दूसरा है इन एक्सचेंज ऑफ गार्ड सर्टिफिकेट। गार्ड सर्टिफिकेट को एक्सचेंज करने के लिए भी जो है हम लोग ईएफटी जो है एक्सेस फेयर टिकट जो है बुकिंग क्लर्क जारी करते हैं, ठीक है ना। अब कहता है इट इज इशूड बाय टीसी स्टाफ। यह जो है ईएफटी जो है टीसी स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा भी जारी किया जाता है, इशू किया जाता है यूजिंग डबल साइड कार्बन। किस कंडीशन में, तो कहता है टिकट लेस ट्रैवल या इरेगुलर ट्रैवल। जब कोई पैसेंजर टिकट लेस ट्रैवल करता है या इरेगुलर ट्रैवल करता है तो उस कंडीशन में टिकट चेकिंग स्टाफ जो है ईएफटी जारी करते हैं। दूसरा है जर्नी एक्सटेंशन। किसी पैसेंजर को अगर जर्नी एक्सटेंशन कराना हो उस कंडीशन में भी टिकट चेकिंग स्टाफ ईएफटी जारी करते हैं। तीसरा है चेंज ऑफ क्लास, रूट और ट्रेन। जब ट्रेन का क्लास चेंज करना हो, रूट चेंज करना हो या ट्रेन चेंज करना रहता है उस कंडीशन में भी ईएफटी जारी किया जाता है। चौथा है अनबुक्ड लगेज। जब कोई पैसेंजर बिना बुक किया हुआ लगेज लेके जाता है तो उस कंडीशन में भी टिकट चेकिंग स्टाफ जो है ईएफटी जारी करते हैं। पांचवा है डुप्लीकेट टिकट। डुप्लीकेट टिकट बनाने के लिए भी ईएफटी जारी किया जाता है। तो जान गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी एग्जाम में, डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस कंडीशन में टिकट चेकिंग स्टाफ जो है ईएफटी जारी करेंगे, किस कंडीशन में जो है बुकिंग क्लर्क ईएफटी जारी करते हैं, किस कंडीशन में बुकिंग क्लर्क बीपीटी जारी करते हैं। बीपीटी में रेड बैंड जो होता है किस बीपीटी पे होता है, लोकल बीपीटी पे होता है या फॉरेन बीपीटी पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला है यह बीपीटी की तरह ईएफटी भी जो है ब्लैंक पेपर टिकट की तरह ईएफटी भी, एक्सेस फेयर टिकट भी क्या होता है, सीरियली नंबर्ड होता है। इसके भी सीरियल नंबर्स होते हैं
और इसमें भी क्या होता है, बीपीटी की तरह ब्लैंक पेपर टिकट की तरह ईएफटी में 50 टिकट्स होते हैं। मतलब ईएफटी भी एक बुक के जैसा होता है जिसमें 50 टिकट्स होते हैं। जिस तरह से ब्लैंक पेपर टिकट में थे उस तरह से ईएफटी में, एक्सेस फेयर टिकट में भी होते हैं। और ईएफटी में भी क्या होते हैं, प्रत्येक टिकट में 3 फाइल्स होते हैं। प्रत्येक टिकट में 3 फाइल्स होते हैं, 3 पन्ने होते हैं। पहला अकाउंट के लिए होता है, दूसरा पैसेंजर्स के लिए होता है, तीसरा रिकॉर्ड के लिए होता है। जिस तरह से बीपीटी में प्रत्येक टिकट में 3 फाइल्स थे, उसी तरह से ईएफटी में क्या होते हैं, प्रत्येक टिकट में 3 फाइल्स होते हैं। पहला फाइल किसके लिए होता है, अकाउंट ऑफिस भेजा जाता है, दूसरा जो है पैसेंजर्स को दिया जाता है, तीसरा रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखा जाता है। उसके बाद है कहता है इट इज इशूड सेपरेटली फॉर लोकल एंड थ्रो ट्रैफिक। कहता है ये जो ईएफटी होता है यह भी लोकल होता है और फॉरेन होता है, ठीक है ना। कहता है ये थ्रो ईएफटी विल हैव ए रेड वेवी बैंड। कहता है जो थ्रो ईएफटी जो होता है, थ्रो ट्रैफिक का जो ईएफटी होगा वह रेड वेवी बैंड होता है। कहने का मतलब है ईएफटी भी 2 तरह का होता है, एक लोकल होता है, एक फॉरेन होता है। तो फॉरेन जो ईएफटी होगा उस पर क्या होता है, एक रेड लाइन जो होता है उस पर खींचा रहता है। किस पे, फॉरेन ईएफटी पे, थ्रो ट्रैफिक पे, ठीक है ना। और जो लोकल ईएफटी होगा वो नॉर्मल प्लेन होता है। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड वेवी बैंड जो होता है किस ईएफटी पे होता है, लोकल पे होता है या फॉरेन पे होता है। तो यह जो है फॉरेन ईएफटी पे होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यह ईएफटी का फॉर्मेट है, जिस तरह से हम लोग बीपीटी में लिखे थे उसी तरह से ईएफटी में भी लिखा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे तो पहले आपको एग्जाम में पूछ देगा कि बीपीटी का एक्सपेंड फॉर्म बताइए, तो आंसर हो जाएगा ब्लैंक पेपर टिकट। दूसरा पूछ सकता है कि बीपीटी को किस कंडीशन में हम लोग जारी करते हैं, तो जब स्टेशन पर प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा हो, सिस्टम पूरा का पूरा यूटीएस सिस्टम जो है स्टेशन का अगर वो खराब हो चुका हो, बंद हो चुका हो, या कोई कंसेशन देना हो, इस कंडीशन में हम लोग बीपीटी जारी करते हैं, ब्लैंक पेपर टिकट जारी करते हैं। बीपीटी जो एक बुक होता है उसमें 50 टिकट्स होते हैं। प्रत्येक टिकट में 3 फाइल्स होते हैं। पहला फाइल अकाउंट ऑफिस के लिए होता है, दूसरा पैसेंजर्स के लिए होता है, तीसरा जो है रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। बीपीटी 2 तरह का होता है, एक लोकल बीपीटी होता है, एक फॉरेन बीपीटी होता है। फॉरेन बीपीटी पे क्या होता है, एक रेड वेवी बैंड होता है। बीपीटी जो होते हैं वाटर मार्क्ड पेपर पे प्रिंट किया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा। बीपीटी पर क्या क्या हम लोग मेंशन करते हैं, डेट ऑफ इशू डालते हैं, कहाँ से कहाँ स्टेशन है वो डालना पड़ता है, कितना डिस्टेंस है उस स्टेशन का वो डालना पड़ता है, किस क्लास के लिए है, कितना फेयर है, कंसेशनल अगर कोई कंसेशन दे रहे हैं ये बीपीटी के द्वारा तो वो डालना रहता है, कितने चाइल्ड हैं, कितने एडल्ट हैं, और सिग्नेचर उस बुकिंग क्लर्क का होता है जो उस बीपीटी को जारी करता है, और उस स्टेशन का स्टाम्प भी डालना पड़ता है। तो यह बीपीटी के कुछ इन्फॉर्मेशन हो गए। उसी तरह से ईएफटी में क्या होता है, एक्सेस फेयर टिकट जो होता है ईएफटी का एक्सपेंड फॉर्म होता है। इसको बुकिंग क्लर्क कब जारी करेंगे, जब कोई डुप्लीकेट टिकट बनाना पड़ता है। अगर किसी पैसेंजर का टिकट, रिजर्व टिकट लॉस हो जाता हो, भुला जाता हो, तो उस कंडीशन में डुप्लीकेट टिकट बनाने के लिए ईएफटी जारी किया जाता है। दूसरा है गार्ड सर्टिफिकेट को एक्सचेंज करने के लिए भी बुकिंग क्लर्क ईएफटी का एक्सेस फेयर टिकट का यूज करते हैं। टीसी स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ भी ईएफटी को यूज करते हैं। कब करते हैं, जर्नी अगर टिकट लेस कोई ट्रैवल करता हो, बिना टिकट का कोई यात्रा करता हो, या इरेगुलर ट्रैवल करता हो। इरेगुलर ट्रैवल का मतलब होता है कि जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं कि आपका टिकट चेन्नई एगमोर से ताम्बरम तक का है, लेकिन आप वह टिकट लेकर ताम्बरम ना उतर के आप चेंगल पर चले गए, ताम्बरम से आगे के स्टेशन जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में यह यात्रा इरेगुलर ट्रैवल कहलाएगा। तो इन सभी स्थिति में टिकट चेकिंग स्टाफ ईएफटी का यूज करते हैं। दूसरा है कभी कभी कोई पैसेंजर जर्नी एक्सटेंशन मांगता है, तो जर्नी को एक्सटेंस करने के लिए भी, जर्नी को यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए भी ईएफटी जारी किया जाता है। तीसरा है चेंज ऑफ क्लास, अगर ट्रेन का क्लास चेंज करना हो, रूट चेंज करना हो, ट्रेन को ही चेंज करना हो, तो इस कंडीशन में भी ईएफटी जारी होता है। चौथा है कि कोई पैसेंजर बिना बुक किया हुआ लगेज लेके जा रहा हो, अनबुक्ड लगेज है, बिना बुक किया हुआ सामान लेके जा रहा हो, तो उसके लिए भी ईएफटी जारी किया जाता है। पांचवा है डुप्लीकेट टिकट बनाने के लिए भी। ईएफटी भी बीपीटी की तरह सीरियली नंबर्ड होते हैं। ईएफटी के बुक में भी 50 टिकट्स होते हैं। प्रत्येक टिकट में 3 फाइल्स होता है। पहला फाइल्स अकाउंट के लिए, दूसरा पैसेंजर्स के लिए, तीसरा रिकॉर्ड के लिए होता है। और यह भी लोकल और फॉरेन ईएफटी होता है बीपीटी के जैसे। और इसके पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह ईएफटी लोकल है या फॉरेन है,
तो फॉरेन जो ईएफटी होते हैं उस पे रेड वेवी बैंड होता है, मतलब लाल रंग का एक उस पर रिबन जैसे लाल रंग का एक निशान बना रहता है। किस पे? फॉरेन ईएफटी पे। लोकल ईएफटी प्लेन होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन LDCE क्लासेस।